आपका त्रिकोणमिति का परिचय 9.1 का ये 8वां सवाल है। 3 cot A = 4, तो जांचिए कि 1 - tan स्क्वायर अपान 1 + tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 + tan स्क्वायर का हम मान निकालें, 1 - tan स्क्वायर बटे 1 + tan स्क्वायर का मान निकालें और cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A का मान निकालें और ये देखेंगे कि ये दोनों बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम लिखा गया है 3 cot A, 3 आंसर है 3, थोड़ा बड़ा लिखें, 3 cot A बराबर 4, तो 3 cot A बराबर 4 और 3 का पक्षांतर करेंगे तो हो गया 4/3। cot बराबर होता है आधार बटा लंब। त्रिभुज बनाएं, बी यहाँ पे हम समकोण दिखा दे रहे हैं, ये ए है और ये सी है, ये है। तो cot A बराबर 4/3, यानी आधार इसका है 4 और लंब है 3। कर्ण नहीं मालूम है तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर, ये बार बार बताया जा रहा है, इसको ध्यान देंगे, बराबर आधार का वर्ग, यानी कर्ण है AC, AC का वर्ग बराबर ये B है, AB लंब है BC का वर्ग प्लस आधार है AB का वर्ग। ये हो गया 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 3 × 9 धन, ये हो गया 25। तो AC का वर्ग बराबर 25, तो AC बराबर हो गया 25 का वर्गमूल ले लेंगे, ये हो गया 5। कर्ण हमारा निकल आया 5। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे, 1 - tan स्क्वायर A 1 + tan स्क्वायर, ये बाईं तरफ है, ये बायां पक्ष हो गया, और cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर ये बराबर के दाईं तरफ है, तो ये दायां पक्ष हो गया। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बायां पक्ष, जिसको हम LS लिखते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A। क्या हो गया, 1 माइनस tan का मान क्या होगा, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार और लंब है BC, तो BC हो गया 3/4 का वर्ग बटे 1 + 3/4 का वर्ग। यहाँ पे हम नाम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसके पहले वाले सवाल में कई बार बताया जा चुका है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 3 × 9/16, और यहाँ पे हो गया 1 + 9/16, और बराबर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 16 से 1 में गुणा करेंगे और 9 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 16 × 9 16, यानी 16 - 9/16 बटे 16 × 9 16, यानी 16 धन 9/16 बराबर, अभी हो गया 16 में से 9 गए, 7 हो गया बटे 16 बटे 16 × 9 25 बटे 16, भाग दे देंगे
ये हो जाएगा 7/16 और भाग देंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा बटे 25। 16 से 16 कट गया, ये हो गया 7/25। ये मान किसका आ गया? ये मान आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस टेन स्क्वायर है का। तो ये बायां पक्ष हो गया। अब हम दायां पक्ष ले लेते हैं, यहीं पे RHS बराबर क्या होगा? कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी यहाँ पे होगा आधार AB है तो यहाँ पे हो गया 4/5 का स्क्वायर माइनस, और साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है 3/5, इसका भी वर्ग हो गया। तो ये हो गया 4 चौक 16 बटे 25 ऋण 3 त्रिका 9/25, 16 में से 9 घटा देंगे तो 7/25। तो इसका मान भी 7/25 आ रहा है और इसका भी मान 7/25 आ रहा है। इसका मतलब ये बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS, यानी दोनों बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर है। अब एक सवाल और बच रहा है इस चैप्टर में 9.1 में। एक सवाल और है, लास्ट सवाल हम देखेंगे। इसके बाद जो अगर इसमें कोई परेशानी हो, कहीं पे कोई बात समझ में ना आ रही हो, तो वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिए। कमेंट में बताइए कि क्या इसमें समझ में नहीं आ रहा है। एक प्रश्न और है, इस प्रश्न को हम बता दें तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। प्रश्न है, थोड़ा ध्यान देंगे। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। प्रश्न है ये, प्रश्न आपका है 10। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है और दिया गया है, जबकि PQ प्लस PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर तथा PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन P और साइन P कॉस P, तो साइन P कॉस P तथा tan P का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। चलिए, त्रिभुज PQR है और Q समकोण है, तो ये त्रिभुज हमने बना लिया। यहाँ पे कोण Q है, ये कोण Q हमने समकोण दिखा दिया, और ये है P और ये है R। मान दिया गया है PQ का मान है 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया है, PR और QR, इन दोनों का योग जो है वो है 25 सेंटीमीटर। अब हमको ये नहीं मालूम है कि कौन ये कितना है और ये कितना है। तो जानकारी के लिए हम क्या करें, चलिए हम RQ को मान लेते हैं X। RQ को हमने मान लिया X,
तो यहां पे लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। जहां पे हमने क्यू आर को यक्स मान लिया, तो यहां पे हो गया पी आर प्लस एक्स बराबर 25। तो पी आर बराबर, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो गया 25 माइनस यक्स। ये हमारा मान आ गया पी आर का। ठीक, तो अब हम समकोण त्रिभुज से लेंगे तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग जो कि पी आर है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है, पी आर स्क्वायर बराबर लंब है एक्स स्क्वायर और यहां पे आधार है, यहां पे नाम रखें क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। चलिए, पी आर का मान क्या है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्यू आर का मान है एक्स का स्क्वायर प्लस पी क्यू का मान है 5 का स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो यहां पे सूत्र लगा देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पे हो गया 25 का वर्ग करेंगे, ए के स्थान पे 25 है, 25 का वर्ग करेंगे तो हो गया 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणे ए की जगह क्या है 25 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो क्या हो गया, ध्यान दें, तो ये हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। पक्षांतर कर लीजिए, क्या हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट दीजिए, अब यहाँ पे हो गया माइनस 50x बराबर 25 और 625 का भी पक्षांतर करेंगे तो ये हो गया माइनस 625 बराबर माइनस 50x बराबर माइनस 600। तो x बराबर हो गया माइनस 600 बटे माइनस 50, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 1 5 5 5 10, यानी x का मान आ गया 12 और x क्या है पी क्यू। तो सॉरी क्यू आर बराबर आ गया आपका 12। तो पी आर बराबर है 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस 12, यानी बराबर इसका मान आ गया 13। तो अब हमारा ये मान हो गया 12 और ये मान हो गया 13। तीनों भुजाओं का मान अब हमको मालूम हो गया है। और अब यहां पे हम लिखेंगे साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण, यानी क्यू आर बटे पी आर, ये हो गया 12 बटे
13। और इसी तरह से cos p बराबर आधार बटे कण यानी PQ बटे PR बराबर 5/13 और tan P बराबर लंब बटे आधार, लंब है QR बटे PQ यानी 12/। तो ये आपका सारा मान निकल आया है और इसके साथ ये 9.1 का पूरा सवाल जो है आज खत्म हो रहा है। इस वीडियो के साथ अगले वीडियो में हम 9.2 त्रिकोणमिति का परिचय 9.2 देखेंगे।